extremely well. और दूसरी तरफ the financial indiscipline of the government of India comes out in sharp contrast. But the most important thing is that despite all these problems, despite the drought, and despite the problems and the obstacles created by the government of India in the developmental path of the state governments, our states and all of them have performed extremely well. जो 11th plan था, उस 11th plan में if the national average growth rate was 8.2%, the growth rate of the BJP NDA ruled states was 1 whole percentage point more than the national average. And some of our states like Madhya Pradesh, Gujarat, Bihar, they have grown in excess of 10%. And it's not merely that we are looking at growth rates in isolation. We have also looked at the quality of the growth rate. And what does the quality of the growth rate show? The quality of the growth rate shows that this growth has come largely from agriculture. And in state after state, through innovative schemes, agricultural growth rate has been in excess of 10%. जबकि भारत सरकार में 3%, 3.5% होता है तो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया. This is the performance of the BJP ruled states. And when I talk about the quality of performance or the growth rate, it is the development of infrastructure. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फंड्स नहीं मिल रही हैं तो हमारे राज्यों ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू कर दी है अपने रिसोर्सेज से. नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम में इतना भेदभाव बढ़ता जा रहा है. राज्यों ने अपना हाईवे बनाना शुरू कर दिया है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर भेदभाव बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गढ़ लिया है, डिजाइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत वो काम कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात भारत सरकार करती है कि उनके विकास का एक सबसे बड़ा जो फंडामेंटल पॉइंट है वो इंक्लूसिव ग्रोथ, ये तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारे राज्यों ने करके दिखाया. एंड दे हैव टच्ड एवरी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. सड़क पर जो हॉकर बैठा है, जो रोजमर्रे मजदूरी का काम करता है, जो महिलाएं हैं, दूसरे वीकर सेक्शंस हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग जंगलों में जाके फॉरेस्ट प्रोड्यूस पिकअप करते हैं, उनको सपोर्ट प्राइस देकर राज्य खरीद लेती है और फिर आगे उसको बेचती है. झारखंड कई चीज़ों के चलते बहुत बदनाम है, लेकिन झारखंड में झारक्राफ्ट ने जो विकास का काम किया है वो देखने लायक है और उसका जो इम्पैक्ट है रूरल एरियाज में. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हर तबके के जीवन को हम छुएंगे, ये सारा कुछ काम हमारे यहाँ हो रहा है. और इसीलिए इन सब बिंदुओं पर जब चर्चा हुई, फिर ई गवर्नेंस, इसमें कर्नाटक ने तो बहुत आगे काम किया है, लेकिन लगभग सारे राज्यों ने ई गवर्नेंस का फॉर्मूला अपनाया है. और यहाँ तक कि जो इंजीनियरिंग का काम होता है उसमें ई मेजरमेंट के आधार पर ई पेमेंट, सिटीजन्स चार्टर, उसके बाद
लैंड रजिस्ट्रेशन में गवर्नेंस, प्रोक्योरमेंट में ई गवर्नेंस, ये सारी चीजें वहां पर ध्यान में लाई गई. एंड दिस इज सच ए फैंटास्टिक मॉडल ऑफ growth. I don't think, there is any parallel which we have seen earlier of this model of growth, which I can only describe as Sarvodaya strengthened by Antyodaya. सबका विकास, लेकिन जो अंत में है उसका विकास विशेषकर. अब मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको. ये बात अक्सर हम ध्यान में नहीं लाते हैं कि जुडिशरी, स्टेट्स में चीफ जस्टिस होते हैं. आपने किसी को वहां पोस्ट कर दिया किसी स्टेट के हाई कोर्ट में, और आपने वहां पर पोस्ट करके उनको 3 महीने 6 महीने एक तरह से प्रोबेशन पर रखा, कंफर्म नहीं किया. और जब आपने देखा कि वो मुआफिक हैं, ही इज फेवरेबल, देन आप करते हैं. आई मीन, हु वुड हैव इमेजिन्ड दिस इनोवेटिव वे ऑफ मैनेजिंग द जुडिशरी? लेकिन ये सरकार कर रही है. और इसीलिए वो नेशनल जुडिशियल कमीशन की जो बात हम लोगों ने उठाई थी, वो बात फिर से कल आई कि वी मस्ट हैव ए नेशनल जुडिशियल कमीशन विच विल take away this kind of discretion from the central government and put it in the hand of a neutral body. उसी प्रकार सरकारिया कमीशन का जिक्र हुआ कि बहुत सारी उसकी सिफारिशें अभी भी अनइम्प्लीमेंटेड हैं. उसके बाद आप जानते हैं कि एक सरकारिया कमीशन के बाद पुंछी कमेटी बनी थी, उसका रिपोर्ट ठंडे बस्ते में है. सबसे द मोस्ट शॉकिंग इज देयर इज एन इंटर स्टेट काउंसिल. It's a constitutional provision that there will be an inter-state council where the chief ministers will meet and discuss non-developmental issues, because the developmental issues they discuss in the National Development Council, the NDC. The inter-state council has not met after 2006. आप सोचिए कि संविधान की इतनी एक गंभीर व्यवस्था है जिसको इस सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज करके रखा हुआ है. और वी आर इंक्रीजिंगली विटनेसिंग ए टेंडेंसी टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन by the UPA government. It's not merely assault on the federal structure through various creeping ways. Stealthily, they are taking away the powers of the state governments. इसको लेकर कल जाहिर है कि सारे मुख्यमंत्रियों ने, राज्यों के प्रतिनिधियों ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि इससे चलना मुश्किल है. उसके बाद भी हमारे राज्य अच्छा कर रहे हैं, डिस्पाइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वुड एक्चुअली हैव बीन ए पार्टनर, बट इट हैज़ बिकम एन ऑब्स्टिकल. उसके बाद भी हमारे राज्य अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है. और उससे भी ज़्यादा संतोष का विषय है कि भारत सरकार का स्लोगन इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के स्लोगन को. भारत सरकार जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो आप जानते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब इंक्लूसिव करप्शन, ऑल राउंड करप्शन.
इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ओवर सेंट्रलाइजेशन। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब अनब्रिडल्ड इन्फ्लेशन ओवर द ईयर्स। ये इनके उदाहरण हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। तो इसीलिए मित्रों, जैसा मैंने कहा कि यह जो बैठक हुई थी वो बहुत विशेष परिस्थिति में हुई, गंभीर बैठक हुई। इसका बहुत पॉजिटिव आउटकम आया है, क्योंकि एक तरफ हम लोगों ने भारत सरकार के परफॉर्मेंस को रखा और दूसरी तरफ अपनी सरकारों का परफॉर्मेंस देखा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, we have seen the emergence of an alternative model of development. जो अटल जी की सरकार से शुरू हुआ, an alternative model of development, and it is now in full blossom in the BJP ruled states, this alternative model. And if we are the alternative party of governance, then this is the model that we propose to implement when given a chance, where there will be true federalism, where there will be true inclusive growth, where the states will be fully partners in the developmental process with the central government, and where the institutions created by our constitution will be fully operational and in full play. ये निष्कर्ष कल की बैठक से निकला है कि, और इसीलिए हम लोग जो रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको, उसमें इन सब बातों के अलावा और कई बातों का जिक्र है। और एक खास बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि उसमें अंत में कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट हम लोग उस स्टेटमेंट में दे रहे हैं हर राज्य के बारे में, कि उनका क्या पेंडिंग है, कैसे उनको परेशान किया जा रहा है। ये जो उन्होंने कल बातों का जिक्र किया, उसका हम लोग उसमें अलग से एक उल्लेख कर रहे हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया, दो इट इज़ ओनली एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, द एग्जॉस्टिव लिस्ट इज़ मच लार्जर, कि कैसे हो सकता है। और आप जब उन राज्यों के बारे में लिखें, खास करके जो लोकल मीडिया उन राज्यों की है, तो उसमें इस लिस्ट से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मुख्य रूप से मित्रों, हमको कल की बैठक के बारे में यही आपको जानकारी देनी थी।